हेलो लर्नर्स, मैं सरीना स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद सरीना पर। और देखिए, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे कि आप सबको पता है, एचएसएससी ने टीजीटी की वैकेंसी जारी कर दी है। उसके फॉर्म भी फिल हो चुके हैं और उसमें करेक्शन डेट भी आई थी करेक्ट करने के लिए। जिस भी बच्चे की अगर कोई मिस्टेक हुई तो करेक्ट कर सकता है। लेकिन अब अगर मैं आपके सामने बात करूं कि टीजीटी की फॉर्म फिल हो गए, सब हो गए, तो अब मैं यहाँ पर पर्टिकुलर डिस्कशन करने जा रही हूँ एचएसएससी टीजीटी साइंस का जो सिलेबस है उसके ऊपर हम देखने जा रहे हैं कि वो कैसे कैसे जो है डिवाइड हो रखा है और कितने मार्क्स का क्या हमारा एग्जाम रहने वाला है। आपके सामने देखिएगा, अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन, पोस्ट का नेम देख लीजिएगा, फॉर टीजीटी साइंस। किसके लिए? टीजीटी साइंस के लिए। इसके लिए आपके पास जो है टीजीटी साइंस के लिए एडवर्टीजमेंट नंबर 2 और 2023 तो देखिएगा, इसमें सबसे पहले जो आपके पास आएगा दैट इज इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। क्या है आपके पास? इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। और अगर मैं बात करूं तो इसकी वेटेज कितनी है? 10%। मतलब आपका जो एग्जाम है वो 100 मार्क्स का होना है, जिसमें से 10 मार्क्स की ईवीएस आनी है। क्या आनी है? 10 मार्क्स की ईवीएस आनी है, जिसमें क्या क्या आपके सामने टॉपिक है देखिएगा। इंट्रोडक्शन में है बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी, इकोसिस्टम कॉन्सेप्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सोर्सेज, ठीक है, एयर एंड नॉइज पोल्यूशन, उसके बाद वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन। और अगर मैं उसके बाद आपके पास में चलूं तो आपके पास है क्या? इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूसेज ऑन इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट के जो एनर्जी के जो फैक्टर्स हैं कि इन्वायरमेंट को इको फ्रेंडली कैसे बनाया जाए। और अगर मैं इसकी बात करूं आपके पास तो ये क्या है? ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, एसिड रेन, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब देखिएगा, ये तो आपके पास ईवीएस का सिलेबस था इन्वायरमेंटल अवेयरनेस का, और जिसमें 10% आपको वेटेज दी गई, मतलब 10 मार्क्स का ये आएगा। बहुत कम सा सिलेबस है। अब ये तो सबको पता है सिलेबस क्या है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट से देखने को भी मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। पॉइंट ये आता है कि हम इसको पढ़ें कहां से, हम इसको करें कहां से। तो देखिएगा, ये जो पूरा का पूरा है ना आपके पास, ये 9th और 10th क्लास के एनसीईआरटी में आपके पास चैप्टर है नेचुरल रिसोर्सेज वाला भी एक, और एक इन्वायरमेंट वाला चैप्टर है। अगर आप देखोगे 9th और 10th क्लास की साइंस की एनसीईआरटी में, तो वहां पे ये सारा का सारा आपको टॉपिक दिया गया है। और ये जो हमारे पास है ना, डिसोल्व्ड ऑक्सीजन, बीओडी, सीओडी, ये जो सारा है, अगर आप इसको देखना चाहो तो क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है केमिस्ट्री की, ध्यान से सुनना, क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है केमिस्ट्री की, उसके अंदर गिवन है क्या? आपके नाम से इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के नाम से लास्ट में एक चैप्टर है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के नाम से चैप्टर नंबर 14 है क्लास 11th की एनसीईआरटी में। वहां से आप पढ़ोगे तो आपका ये सारा कवर हो जाएगा। तो ये तो बात है कि आपको इसके बुक कौन कौन सी रीड करनी है। ध्यान रखिएगा, पहले आप एनसीईआरटी पर ही बात करेंगे, ठीक है। और जो आपके पास में बात थी वो क्या कि 9th 10th की एनसीईआरटी में है, एक नेचुरल रिसोर्स के नाम से, एक अवर इन्वायरमेंट के नाम से 2 चैप्टर है, एक नेचुरल रिसोर्सेज, एक अवर इन्वायरमेंट। और दूसरा आपके पास क्या है? क्लास 11th की एनसीईआरटी में लास्ट चैप्टर नंबर 14, दैट इज इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, उसमें ये सारा है। आप ये 3 चैप्टर पढ़ो पहले, और उसके बाद आप देखना कि आपको कहीं कमी लगेगी क्या, नहीं लगेगी। फिर हम कोई भी प्रैक्टिस सेट लेके इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। ईवीएस की क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं आपको यहाँ भी करवाऊंगी, ठीक है। आपको बहुत जल्दी प्रैक्टिस सीरीज देखने को मिलेगी। उसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट अगर मैं पोर्शन की बात करूं तो वो क्या है? हरियाणा जनरल नॉलेज एंड वेलफेयर स्कीम्स ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट, मींस इसको आप सिंपल शब्दों में कहते हैं हरियाणा जीके, ठीक है। तो यहां पर क्या है? हरियाणा जनरल नॉलेज एंड वेलफेयर स्कीम ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट। हरियाणा की जो जीके है वो देखनी है, और क्या है? आपको सारी स्कीम पर काम करना है। हरियाणा गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम है उन पर अच्छे से काम करना है, क्योंकि ये वेल मेंशन्ड है। हरियाणा की हिस्ट्री देखनी है, करंट अफेयर्स देखने हैं, लिटरेचर देखनी है, जियोग्राफी, सिविक्स, इन्वायरमेंट, कल्चर एंड वेलफेयर स्कीम्स रन बाय स्टेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा एंड प्रोविजंस फॉर देयर इन। मतलब क्या है कि हरियाणा जीके तो पढ़नी है, लेकिन इसके साथ साथ आप जो इसकी स्कीम है उस पर आपको बहुत अच्छे से काम करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है? इसके अगर इसकी वेटेज देखो तो मैं 20% है, मतलब ये आपकी 20 मार्क्स की आने वाली है। उसके बाद है रोड सेफ्टी अवेयरनेस, जिसको हम ट्रैफिक वाली बात भी कह सकते हैं, रोड सेफ्टी अवेयरनेस। अभी हरियाणा जीके कहां से पढ़ोगे? हमारे पास मार्केट में बहुत सारी बुक अवेलेबल है, किसी भी एक बुक लो आप हरियाणा जीके की और आप उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये जीके है। और वेलफेयर स्कीम्स की अगर मैं आपके पास बात करूं तो वो हो सकता है कि आप जो हरियाणा गवर्नमेंट ने स्कीम्स लॉन्च की है उसको आप ऑफिशियल वेबसाइट से देख करके उसको डिटेल में पढ़ें, तो आपको करेक्ट डाटा मिलेगा। उसके बाद देखिए, रोड सेफ्टी एंड अवेयरनेस, ट्रैफिक रूल हो गया, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रैफिक रूल, अथॉरिटी टू इंप्लीमेंट ट्रैफिक रूल। मतलब यहां पर आपको सब कुछ ट्रैफिक रूल्स के बारे में, ट्रैफिक साइंस के बारे में, और हम जब व्हीकल्स चलाते हैं तो हमें क्या क्या रोड सेफ्टी यूज करनी चाहिए वो आपको पढ़ना है।
समझ में आई बात। और इसकी वेटेज जो है वो कितनी है, इसकी वेटेज है 5%। कितनी है इसकी वेटेज, 5% है, मतलब ये 5 मार्क्स का आने वाला है, ठीक है। और ये जो ट्रैफिक रूल्स है इसकी वजह से बेसिक नॉलेज होती है सभी को, लेकिन फिर भी आप इसको बहुत अच्छे से आप जा करके देखेंगे ना कि ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में एक बार इनको डाल देना, वहां से ही आपको नॉलेज मिल जाएगी गूगल वगैरह से कि ये क्या क्या है, वहां से आप अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद बात करें पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, या फिर आप इसको ये कह सकते हो पेडागोजी। क्या कह सकते हो आप इसको, पेडागोजी, ठीक है। या फिर जिसको कुछ बच्चे बोलते हैं साइकोलॉजी, ये साइकोलॉजी का तो पोर्शन नहीं है, ये पेडागोजी कह सकते हो, या पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। और ये सारा वही सिलेबस है, जिन्होंने अगर केवीएस की प्रिपरेशन की थी तो केवीएस के अंदर भी ये था। तो देखिएगा इसके अंदर आपके पास सामने क्या है, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स। लर्नर्स का मतलब होता है जो बच्चा जिसको आप पढ़ा रहे हो उसको आपको समझना है, ठीक है। उसके अंदर ये इतनी सारी बातें हैं जो आपके सामने लिखा हुआ है, डेवलपमेंट के बारे में, ग्रोथ, मैच्योरेशन और डेवलपमेंट, ये सारे। और उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट पर बात करूं तो अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग लर्नर्स, ठीक है। अब टीचर और लर्नर को आपको अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद अगर हम देखें आपके पास तो देखो इसके अंदर कुछ पर्टिकुलर चीजें मेंशन है, क्या, जैसे आरटीई, ठीक है, और कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, ठीक है, जैसे नेशनल पॉलिसी इन एजुकेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू स्कूल एजुकेशन, स्कूल करिकुलम के प्रिंसिपल कि आप असेसमेंट कैसे करेंगे, क्रिएटिव कंडक्टिंग लर्निंग इन्वायरमेंट की जहां बच्चा सीख रहा है, जहां टीचर पढ़ा रहा है वहां पे इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, इन्वायरमेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सारी बातें। उसके बाद देखिएगा अगर मैं नेक्स्ट देखूं तो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, और उसके बाद है पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। इसके अंदर बहुत सुंदर शब्दों में मेंशन है एनईपी 2020, न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020, बहुत अच्छे से आपको करनी है, ठीक है, ये आपको देखना है। तो ये तो आपके पास बात था किसका, कॉमन सेक्शन का सिलेबस था, ये किसका था, ये कॉमन सेक्शन का सिलेबस था। और अगर मैं इसकी बात करूं पेडागोजी की तो इसकी जो आपकी वेटेज रहने वाली है दैट इज 15% वेटेज है। कितनी वेटेज है, 15%, मतलब 15 नंबर का ये आएगा आपके पास, ठीक है। कितना आएगा, 15 मार्क्स का। तो ये हो गए 50 मार्क्स टोटल जो आपका कॉमन सेक्शन है। कॉमन सेक्शन 50 नंबर का आएगा, और जो आपका रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट है वो भी 50 मार्क्स का आएगा। अगर उसमें रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट की बात करूं तो यहां पर हम पर्टिकुलर बात करेंगे साइंस के बारे में, तो आ जाइएगा और हम देख लेते हैं कि साइंस जो है हमारे पास उसमें क्या क्या आने वाला है और वो कितने नंबर का आने वाला है। तो देखिएगा अगर मैं साइंस की बात करूं आपके पास, ठीक है, तो ये रहा साइंस की बात, और ये आपके पास क्या कह रहा है, साइंस का जो वेटेज है आपके पास वो 50 मार्क्स, मतलब आपका जो सब्जेक्ट है वो 50 नंबर का आने वाला है। मतलब मेन पॉइंट ये भी है कि आपको 50 मार्क्स में एक साइड सब्जेक्ट ही पढ़ना है और एक साइड आपको 50 मार्क्स में क्या करना है, सिर्फ कॉमन सेक्शन पढ़ना है। अब देखिएगा केमिस्ट्री में आपके पास क्या है, सबसे पहले आ रहा है केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। ध्यान से सुनना, मैं इसकी बुक्स भी बता दूंगी आपको कहां से पढ़ना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो देखिएगा ये जो चैप्टर फर्स्ट और सेकंड है ये दोनों क्लास 11th की एनसीईआरटी में है, ये क्लास 11th में है केमिस्ट्री की बुक में। ये आपका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है ये चैप्टर नंबर 2 है आपके पास, और स्टेट्स ऑफ मैटर है ये चैप्टर नंबर 5 है, ये ध्यान रखना। और जो है आपके पास सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो ये आपके पास क्लास 12th की केमिस्ट्री में है। किसमें है, ये क्लास 12th की केमिस्ट्री में है, चैप्टर नंबर 2nd एंड 3rd। 12th की केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2nd एंड 3rd। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको वेल मेंशन सिलेबस दिया गया है। अब आ जाओ नेक्स्ट किस पर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर, पीरियोडिक टेबल एंड प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग, क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3rd और 4th। देखो सेकंड यहां आ गया, 3rd और 4th यहां आ गया। और ये रहा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी क्लास 11th में है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका क्लास 12th की एनसीईआरटी में है, आप वहां से देख सकते हैं। और फिर आपके पास है एसपीडीएफ ब्लॉक एलिमेंट और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अब ये देखिएगा, अब यहां देखिएगा बच्चों, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री आपको केमिस्ट्री में भी पढ़नी है, और जो ईवीएस का जो सिलेबस था आपका उसमें इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन सब है। तो अगर ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री आप पढ़ लोगे, साइंस वाले बच्चों के लिए बेनिफिट है कि आपके लिए ये वाला चैप्टर भी कवर हो जाएगा और प्लस में ईवीएस वाला पोर्शन भी कवर हो जाएगा। तो एक तीर से दो निशाने। अब देखिएगा एसपीडीएफ ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो ये 11th और 12th दोनों को मिला करके कंप्लीट करना है, तो ये बहुत आसान सा बात है। उसके बाद आ जाओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं आपके सामने बात करूं तो ये आपके सामने है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ने हैं, मतलब जिसको आप बोलते हैं जीओसी। क्या बोलते हैं, जिसको हम जीओसी बोलते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है। फिर अल्कोहल, फिनोल और इथर के बारे में, स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। ये 11th और 12th में है बच्चा, सब कहाँ है ये 11th और 12th में। बायोमोलिक्यूल्स आ गए आपके पास, ये सारा 11th और 12th की एनसीईआरटी का सिलेबस है। जो भी बच्चा पढ़ना चाहे वो एक बार 11th और 12th की बुक उठा करके देखना, उसमें गिवन है।
उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट अगर हम बात करें फिजिक्स की, ठीक है, तो ये रहा फिजिक्स का सिलेबस आपके सामने। फिजिक्स के ये रहे आपके सामने इतने सारे चैप्टर, ये यहाँ से आप फिजिक्स में पढ़ लोगे, ये भी 11th और 12th की एनसीईआरटी से ही है। फिर रहा बायोलॉजी, और बायोलॉजी में बॉटनी और जूलॉजी दोनों है, ये भी आपके पास आपको 11th और 12th की बायोलॉजी में मिल जाएंगे। मतलब कुल मिलाकर के आपके पास जो साइंस का सिलेबस है वो 11th और 12th की एनसीईआरटी की रेस्पेक्टिव बुक्स आपको देखनी है। ये रहा इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी, एनिमल किंगडम, ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्शन हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ये सब चीजें। यहाँ पे बहुत सारी चीजें तो ऐसी है जो बिल्कुल कॉमन है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, ये आप 9th 10th क्लास में भी पढ़ते हैं, 10th में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो ये सब चीजें आपको देखनी है। अब देखिएगा ये तो आपके पास था क्या कि सिलेबस की डिटेल की कितने मार्क्स का आएगा। अब ये जो साइंस का सिलेबस है इसके अंदर मैं आपको कोशिश करूंगी कि केमिस्ट्री के जो सिलेबस है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस में कुछ एमसीक्यूज मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करवाऊंगी, और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो ईवीएस वाला जो पोर्शन है उसके भी कुछ क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे, और फिर हम एक मिक्स सीरीज चलाएंगे जिसमें केमिस्ट्री, ठीक है, और हमारे पास एजुकेशन इन लीडरशिप मतलब पेडागोजी, और प्लस में जो इन्वायरमेंटल साइंस के क्वेश्चन होंगे, ताकि आप कुछ चीजों को रोड सेफ्टी के आप चीजों को समझ पाएं। तो आई होप आप इन चीजों को समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास सिलेबस था। अब अगर मैं इसको मेंशन करूं अच्छे से आपको बताना चाहूं तो देखिएगा हमने जिस सिलेबस की बात की है बच्चों, तो वो सिलेबस क्या कह रहा है कि हमारा जो सिलेबस है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। क्या कहा मैंने, हमारा जो सिलेबस है वो कितने पार्ट में डिवाइड है, वो 2 पार्ट में डिवाइड है। बात करते हैं वो कौन से 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। हमारा सिलेबस 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक है कॉमन सेक्शन, ठीक है, क्या है आपके पास कॉमन सेक्शन, और एक आपके पास है भाई क्या, ठीक है, एक आपके पास है सब्जेक्ट स्पेसिफिक। क्या है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक, ये हमें देखना है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक। अगर मैं बात करूं बच्चों, ठीक है, 50 मार्क्स का ही तो आपके पास ये है, ठीक है, और 50 मार्क्स का ही आपके पास कॉमन सेक्शन है। 50 मार्क्स का जो आपके पास ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, ये क्लास 11th और, ठीक है, 12th की एनसीईआरटी को आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है अच्छे से, ठीक है, ये हो गया। और यहां पर अगर मैं क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी जो भी आपका रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट है उसके रिस्पेक्ट में, उसके बाद यहाँ कॉमन सेक्शन में अगर मैं आपसे बात करूं तो आपके पास इन्वायरमेंटल अवेयरनेस आ रही है, कितनी 10 मार्क्स की, ठीक है, आपके पास रोड सेफ्टी आ रही है, ठीक है, क्या आ रहा है आपके पास रोड सेफ्टी आ रही है कितनी 5 मार्क्स की, आपके पास जो है हरियाणा जी की आ रही है कितनी 20 मार्क्स की, आपके पास जो है वो पेडागोजी आ रही है कितने मार्क्स की, तो पेडागोजी आपके पास आ रही है, अभी हमने देखा था कितना 15 मार्क्स की, तो ये हो गए टोटल 50 मार्क्स। कितने हो गए ये टोटल 50 मार्क्स। तो कुछ ऐसा आपका एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है। तो आई होप आपने एग्जाम के पैटर्न को अच्छे से समझ लिया होगा। और ईवीएस के लिए मैंने आपको बुक बता दी है, केमिस्ट्री के लिए भी मैंने आपको बुक बता दी है। अगर आप सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट्स हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, और जितना होगा उतनी चीजें मैं आपको यहाँ पर अच्छे से बता पाऊंगी कि ये चीजें कुछ ऐसी है। तो ये तो आपके सामने बात थी कि टीजीटी साइंस का सिलेबस क्या है, उसके डिस्कशन और उसकी बुक्स के बारे में। बाकी आपकी जो है जल्द ही आपको एमसीक्यूज की सीरीज देखने को मिलेगी, और कुछ केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चैप्टर वाइज आपको देखने मिलेंगे, ताकि आप अपनी तैयारी को क्या कर सकें, अच्छे से कर सकें। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, ठीक है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।